नमस्कार दोस्तों। ईरान वार में कल का दिन अमेरिका के लिए सबसे बुरा दिन रहा। राष्ट्र के नाम ट्रंप के संबोधन में ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के दावे के 48 घंटे के भीतर ईरान ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को अपने आसमान में निशाना बनाया। एक को मार गिराया, पर खच्चे उड़ा दिए, दूसरा भागकर कुवैत में गिरा। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के फाइटर जेट F-15E को दुश्मन ने मार गिराया है, वो भी उस दुश्मन ने जिसके बारे में ऐलान किया जा चुका है कि उसकी पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना, पूरी थल सेना खत्म हो गई है, पूरा एयर डिफेंस खत्म हो गया है। खास बात यह है कि ईरानी हमले से तबाह हुए इस फाइटर जेट के एक पायलट को तो अमेरिका किसी तरह रेस्क्यू करके ले गया, बचाकर हेलीकॉप्टर में जिंदा लादकर ले जाने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरे पायलट का अभी तक पता नहीं चला है। ईरानी हमले में बुरी तरह से तबाह होने के बाद फाइटर जेट से इजेक्ट करने वाले पायलट की सीट की ये तस्वीरें ईरानी मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंच रही है। इधर ईरान ने दूसरे अमेरिकी पायलट के बारे में खबर देने वालों के लिए बड़ा कैश रिवार्ड घोषित किया है, और उधर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की बेचैनी बढ़ी है। ट्रंप की नींद हराम है। व्हाइट हाउस में पायलट के सर्च ऑपरेशन के बारे में उन्हें पल पल ब्रीफ किया जा रहा है, जबकि ईरान के जिस इलाके में अमेरिकी फाइटर जेट F-15E गिरा है, उस इलाके में स्थानीय लोगों से लेकर ईरानी पुलिस और IRGC बहुत तेजी से उस अमेरिकी पायलट की तलाश कर रही है। ईरान ने सिर्फ एक फाइटर जेट F-15E को नहीं गिराया है, इस जेट के गिरने के बाद जिस विमान को F-15E और उसके पायलट के बारे में पता करने और सर्च करने के लिए भेजा गया था, उसे भी ईरान ने शिकार बनाया। इतना ही नहीं, अमेरिका के 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी ईरान ने निशाना बनाया। आसमान में उड़ रहे अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर जमीन से गोलियां बरसाने का वीडियो वायरल हो रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स तो किसी तरह से बचकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन 2 फाइटर जेट तबाह हो गए। एक पायलट अभी ईरान में कहां है, किस हाल में, इसका पता नहीं। अगर 2 टूक लहजे में कहें तो ईरान ने अपने आसमान में अमेरिका को एक ही दिन में बुरी तरह से ठोका है। अब सिलसिलेवार ढंग से पूरी खबर समझिए, उससे पहले एक अपील, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। कल जंग का 35वां दिन था। अमेरिका ने दुनिया को बता दिया था कि ईरान तो हमले करने लायक अब बचा नहीं है। कुछ मिसाइलें भले ही दाग रहा हो, लेकिन उसकी पूरी ताकत तो खत्म हो चुकी है। तभी ईरान से ऐसी तस्वीरें आने लगी। अमेरिकी फाइटर जेट के परखच्चे उड़ने की तस्वीरें, जमीन पर बिखरे फाइटर जेट के मलबों की तस्वीरें, पूंछ से लेकर पंख तक, इंजन से लेकर बॉडी तक, सब ईरान की जमीन पर बिखरे नजर आए। शुरुआती खबरों में कल ईरानी मीडिया और IRGC की तरफ से दावा किया गया कि जिस जेट को मार गिराया गया है वो अमेरिकी फाइटर जेट F-35 है। इसी तरह की खबरें घंटों चलती रही। अमेरिका ने अपने F-35 के क्रैश होने या मार गिराने की घटना का खंडन करके ईरानी दावों को झुठला दिया। कुछ घंटों बाद देर शाम को खबर आई कि मलबा F-35 का नहीं बल्कि F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान का है। उसके बाद से लगातार वीडियो और तस्वीरें आती रही, लेकिन अमेरिका ने जैसे सन्नाटा मार लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसे अपने पायलट की तलाश करनी थी और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करना था। ईरान ने डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक वाले उस F-15E के परखच्चे उड़ा दिए थे, जिसे मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर कहा जाता है। इस विमान में आगे पायलट होता है, पीछे WSO यानी वेपन सिस्टम्स ऑफिसर होता है। एक विमान उड़ाता है, दूसरा हथियार संभालता है और टारगेट पर बारूद बरसाता है। 3000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला यह फाइटर जेट 10,000 किलो तक हथियार ले जा सकता है, और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और क्रूज मिसाइल से लैस यह विमान एक ही सॉटी में कई टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन ईरान ने इस विमान का वो हाल कर दिया जिसके बारे में ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो खबरें आ रही उसके मुताबिक इस फाइटर जेट के पायलट को तो बचा लिया गया, लेकिन वेपन सिस्टम्स ऑफिसर अभी भी लापता है। अमेरिका ने कल F-15E के मार गिराए जाने के बाद अपने पायलट की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी थी। ईरान के आसमान में पहले 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया। ये हेलीकॉप्टर्स लो हाइट पर उड़ते हुए ईरान के उन इलाकों में तबाह हुए अपने जेट के पायलट की तलाश में जुटे रहे। फिर एक ऐसा वीडियो भी आया जिससे पता चलता है कि अमेरिकी रिफ्यूलिंग जेट इन हेलीकॉप्टर्स की आसमान में रिफ्यूलिंग कर रहे थे। ईरान के स्थानीय लोगों की तरफ से इसका भी वीडियो रिकॉर्ड किया गया। स्क्रीन पर वो वीडियो तस्वीरें आप देख रहे हैं। समझिए कि कई घंटे तक ईरान के आसमान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और विमान ईरानी हमलों से बचते बचाते सर्च ऑपरेशन में लगे रहे। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स जब लो हाइट पर उड़ते हुए सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, तब छोटे हथियारों से उन पर कई बार जमीन से फायर किया जा रहा था। आवाज इस वीडियो में आप सुन सकते हैं।
खबरों के मुताबिक रेस्क्यू मिशन में लगे 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने F-15E के एक पायलट को तो निकाल लिया, खोज लिया, रेस्क्यू कर लिया, लेकिन जब उसे हेलीकॉप्टर से वापस ले जा रहे थे तब छोटे हथियारों से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई। कहा जा रहा है हेलीकॉप्टर में सवार क्रू सदस्य घायल हो गए। हालांकि माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर सुरक्षित अपने ठिकाने पर लैंड कर गया। रेस्क्यू मिशन में A-10 वार्थोग को भी ईरान के आसमान में भेजा गया है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक ग्राउंड अटैक वाले विमानों में से एक है। इसे खास तौर पर टैंकों और जमीन पर मौजूद दुश्मनों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसमें लगी 30 mm Ju-8 एवेंजर कैनन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह विमान हर मिनट 3900 गोलियां दाग सकता है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के परखच्चे उड़ा सकता है। इस विमान के पायलट के चारों तरफ टाइटेनियम बाथटब आर्मर लगा होता है ताकि भारी गोलाबारी झेलकर भी यह विमान वापस बेस तक लौट जाए। डबल इंजन वाले इस विमान की खासियत यह होती है कि एक इंजन फेल होने पर भी यह विमान ऑपरेट करता रह सकता है। कम ऊंचाई पर उड़कर भी टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। इस विमान की इतनी खासियत इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अमेरिका के पास कैसे कैसे खतरनाक विमान हैं जो ईरान के खिलाफ जंग में उड़ान भर रहे हैं। और आपको यह भी पता चले कि ट्रंप के मुताबिक पूरी तरह से तबाह हो चुका ईरान आज भी ऐसे विमानों को कैसे टारगेट करने में कामयाब हो जा रहा है। कहा जा रहा है कि रेस्क्यू मिशन के लिए आया A-10 थंडरबोल्ट विमान ईरानी फायरिंग की रेंज में आकर क्षतिग्रस्त हुआ और किसी तरह से ईरानी हवाई क्षेत्र से भागकर कुवैत की सीमा तक पहुंचा। विमान तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन पायलट ने इजेक्ट करके अपनी जान बचाई या उसे बचा लिया गया। यह अमेरिकी मीडिया के हवाले से ही खबरें आ रही है। सोचिए जरा, ट्रंप के हिसाब से पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके ईरान ने एक ही दिन में अमेरिका को कैसे पानी पिला दिया। बल्कि ईरानी प्रेस टीवी के हवाले से अगर बात करें तो प्रेस टीवी ने लिखा है ब्लैक डे फॉर यूएस, और दावा किया गया है कि एक ही दिन में 2 फाइटर जेट, 3 ड्रोन और कई मिसाइलों को ईरान ने मार गिराया है, और जिसमें MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं। सोचिए जरा, और जब यह सब हो रहा होगा तो अमेरिकी कमांड सेंटर की धुकधुकी बढ़ी होगी कि कैसे पायलट वापस लौटे और कैसे उनके हेलीकॉप्टर्स और जेट वापस लौटे। ईरानी सरकारी टीवी चैनल लगातार पायलट के सर्च अभियान की लगातार खबरें दिखा रहा था। एक चैनल की तरफ से संदेश प्रसारित किया गया कि अगर आप दुश्मन पायलट को जिंदा पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं तो आपको एक कीमती इनाम मिलेगा। ईरानी चैनल ने शुरू में दर्शकों से कहा कि अमेरिकी पायलट को देखते ही गोली मार दें। बाद में पुलिस के एक बयान के बाद टीवी टेलीकास्ट में पायलटों को जिंदा सौंपने का अनुरोध किया गया। यह वो वक्त था जब पता नहीं था कि दोनों पायलट कहां हैं। एक पायलट के रेस्क्यू की खबर तब तक नहीं आई थी। ईरानी मीडिया तस्नीम की रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट की तलाश में घुमंतू जनजातियों और गांव वालों को व्यक्तिगत हथियारों के साथ पहाड़ों में तैनात किया गया है, क्योंकि यह विमान जहां क्रैश किया, जहां विमान के परखच्चे उड़े, जहां विमान निशाने पर आया, पूरा पहाड़ी इलाका है। गवर्नर की तरफ से अमेरिकी पायलट का पीछा करके उसे पकड़ने की अपील की गई है। ईरान के अंदर गिरे उस पायलट को जिंदा पकड़कर लाने वाले के लिए लगभग $60,000 इनाम की घोषणा की गई है। उधर अमेरिका की बेचैनी बढ़ी है। द गार्डियन के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ट्रंप को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि ट्रंप ने NBC न्यूज से कहा कि इस घटना से ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द इंडिपेंडेंट से बातचीत में उन्होंने यह बताने से इनकार किया कि अगर लापता पायलट को पकड़ लिया जाता है तब अमेरिका क्या करेगा। सबकी नजर इस पर है कि कहीं ईरान ने उस पायलट को कैप्चर कर लिया तो क्या होगा। उसके बाद ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में है और पूरे दिन राष्ट्रपति को गिराए गए अमेरिकी विमान के बारे में अपडेट देने की खबरें आ रही है। सुबह ट्रंप ओवल ऑफिस या उसे सटे ओवल डाइनिंग रूम में काम करते दिखे और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पर लगातार ब्रीफिंग लेते हुए ट्रंप के बारे में खबरें छपी है। अमेरिकी फाइटर जेट के इजेक्शन सीट की तस्वीर ईरानी जमीन पर ली गई है। जमीन पर हुए इंपैक्ट की वजह से बने गड्ढे और जलने के निशान पहाड़ी इलाके में फाइटर जेट के क्रैश करने की पुष्टि कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह विमान RAF लेकनहीथ के 494 फाइटर स्क्वाड्रन का है और यही वो स्क्वाड्रन है जिसने अप्रैल 2024 में इजराइल की तरफ से लड़ते हुए 70 से अधिक ईरानी ड्रोन मार गिराए थे। ट्रंप इस स्क्वाड्रन के मुरीद हैं। अब इसी स्क्वाड्रन का एक वेपन सिस्टम अफसर ईरान के पहाड़ों में पकड़े जाने से बचने की कोशिश कर रहा है। अब सोचिए जरा कि कल का दिन अमेरिका के लिए कैसा रहा। कल ही खबर आई थी CNN के हवाले से कि अमेरिका में मिसाइलों का जो भंडार है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ही मानती हैं। ट्रंप को बताया गया है या पेंटागन को
कि उनकी मिसाइल की पावर 50% से ज्यादा बची हुई है। अंडरग्राउंड टनल में हजारों की तादाद में मिसाइल हैं और ईरान अभी लंबे वक्त तक तबाही मचा सकता है, इतनी मिसाइल हैं। यह अलग बात है कि ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, ईरान के मिसाइल भंडार सब खत्म हो गए। लेकिन इस तरह से अत्याधुनिक फाइटर जेट को निशाना बनाना, परखच्चे उड़ाकर जमीन पर गिरा देना, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन में आए उसको निशाना बनाना, उस विमान का भागकर कुवैत में गिरना, 2 हेलीकॉप्टर जो सर्च ऑपरेशन में हैं उनको टारगेट करना, कितनी चुनौती वाली स्थिति में कल अमेरिका और अमेरिकी सेना थी। बहरहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। जैसे ही अपडेट को जानकारी मिलेगी कि क्या अमेरिकी फाइटर जेट के उस पायलट को, जो हालांकि पायलट सहूलियत के लिए बोल रहे हैं, जितना मैंने रिसर्च से समझा, जैसा कि मैंने बताया कि पायलट के पीछे बैठता है जिसका काम है, वो वेपन ऑफिसर होता है जिसका काम होता है हथियारों का इस्तेमाल करना, टारगेट पर बॉम्बिंग करना, उसे ईरान ने पकड़ा है। तो उसके बाद स्थिति क्या बनती है, उसके बाद जो खबरें आएगी वो कैसे डेवलप होगी, इसके बारे में जो भी जानकारी आएगी आने वाले अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल नमस्कार।